जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस में वेलकम करता हूं। तो भाई तुमने फरमाइश की और मैं आपके लिए क्लोज टेस्ट के ऊपर एक वीडियो लेके आ गया है ना। अभी तुम शौक मत हो जाना कि यार ये साहिल भाई मैथ छोड़ के इंग्लिश कैसे पढ़ाने लग गया है ना। 10 क्वेश्चन का जुगाड़ दे के जा रहा हूँ एंड वीडियो का एंड तक देखना। बेसिकली तुम्हारे साथ 3 रूल डिस्कस करूंगा। उस 3 रूल की बदौलत, उन 3 रूल मत कहो, उनको कह लो डिफेंस में रूल है ना, मेरे रूल। इनके बदौलत मैं अपने सारे 10 के 10 क्वेश्चन सीडीएस में करके आता हूँ, अदर एग्जाम में भी, और आई कैन गारंटी यू तुम भी करके आओगे, है ना। तो फटाफट जल्दी से करते हैं। एंड यस, देखो सबसे पहली चीज, नंबर 1, टिप नंबर 1 मेरे साइड से, एक पैसेज भी सॉल्व करेंगे इसमें क्रॉस टेस्ट का। सबसे नंबर 1, अंडरस्टैंड द पैसेज। कैसे होगा? स्टार्टिंग की 2 से 3 लाइन तुम्हें पढ़नी है और 2-3 लाइन पढ़ने के बाद आपको ये पता लगाना है कि क्या ये कोई पास्ट का इशू है, किसी हिस्ट्री के बारे में बात हो रही है, हिस्ट्री का कोई इंसिडेंट है कि वास्को डी गामा आया फलाना फलाना ये लूट के चले गए भारत, क्या अंग्रेजों के बारे में बात हो रही है। सेकेंड पॉइंट, क्या कोई करंट इशू है, करंट इशू मतलब कि कोई न्यूज़ रहा हो रिसेंटली, कोई आर्टिकल आया हो उसके बारे में है। एंड थर्ड पार्ट, कि क्या कोई फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है कि भाई स्पेस पे गए, ये हुआ वो हुआ, बहुत सारी चीज़ें। अब तुम बोलोगे साहिल भाई ये तो बहुत कॉमन चीज़ है, प्रेजेंट पास्ट और ये तुम्हारा फ्यूचर में क्या पता लग जाएगा। गाइस, इससे ये पता लगेगा कि आपका जो पैसेज है वो किस टेंस में फ्रेम हुआ है। अगर हिस्ट्री के बारे में बात होगी तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका वॉज, वेयर और वर्ब का 3 फॉर्म 2 फॉर्म लग रहा होगा। अगर फ्यूचर के बारे में बात होगी तो विल वुड वगैरह लग रहा होगा। प्रेजेंट टेंस के बारे में बात होगी तो प्रेजेंट की चीज़ें जो है वो चल रही होगी, राइट। अब देखो, अपना अगर तुमने ये समझ लिया ना कि आखिर क्लोज टेस्ट से एग्जामिनर तुमसे क्या पूछना चाहता है ना, जब रिक्वायरमेंट तुम्हें पता ही नहीं है, वो साफ साफ कहता है कि भैया पैसेज में चॉइस ऑफ 4 वर्ड्स दिए हुए हैं और उनमें से एक सूट करता है, आपके पास खुली छूट है कि आप मोस्ट अप्रोप्रिएट जिसको समझते हैं। एंड नाउ व्हाट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, फौज में क्या कहते हैं, बेस्ट फिट एंड राइट फिट, राइट। इसी तरीके से मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या मतलब कि एक के बदले 2 वर्ड्स तो हो सकते हैं बट एक बहुत अप्रोप्रिएट बैठेगा वहां पे। अब इस पर कोई बहस नहीं होती। मतलब बेसिकली एग्जामिनर जस्ट वांट टू चेक कि आपका अंडरस्टैंडिंग कितना है पैसेज को लेके, आपका ग्रास्प कितना है आपके कॉम्प्रिहेंशन पे, राइट। अभी अपने टिप नंबर 1 पे काम करते हुए आगे चलेंगे। तो यहाँ पे बात हुई है एंड्स प्ले एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ नेचर। दे इट, यहाँ पे प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है जिसमें किसी एक मुद्दे के बारे में बात किया जा रहा है और मुझे ये पता चल गया कि ये जो मुद्दा है, कवि ये कहना चाहता है कि चीटी प्रधान है ना। यहाँ का जो हीरो है, हीरोइन है, वो क्या है, चीटियाँ हैं। अब देखो ऐसा दिन आ गया सीडीएस के चक्कर में चीटियों के बारे में पढ़ना पड़ रहा है। नाउ सेकेंड पार्ट आपका काम आने वाला है, दैट इज, पहला पार्ट डिफाइन कर दिया, सेकेंड पार्ट इज योर एलिमिनेशन। मैं बता रहा हूँ भाई, क्लोज टेस्ट में ना लगता है कि एग्जामिनर कुछ खा पी के ये मतलब ऑप्शन सेट करते हैं, 3 ऑप्शन तो एम ही हट जाते हैं बिल्कुल ही। अब एग्जांपल देखना तुम, कितने हंसी आने वाली है। क्या लिखा हुआ है, एंड्स प्ले एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ नेचर। नाउ डिस्ट्रक्शन ऑप्शन नंबर है। तुम्हें लगता है चींटियां बर्बाद कर देंगी अर्थ को, नेचर को? है उनके अंदर इतनी हिम्मत? है, नहीं कर सकती। क्रिएशन, भाई अगर बर्बाद नहीं कर सकती तो बनाएंगी कैसे सृष्टि को, है ना, बना भी नहीं सकती। अगेन फॉर्मेशन, कोई बात नहीं, हाँ वो कुछ कर सकती है तो क्या कर सकती है, बैलेंस बना सकती हैं कि भैया कुछ ऊपर नीचे हो रहा हो तो थोड़ा बहुत खा पी के बराबर कर दिया, कभी को किसी चीज़ को खा गई, कभी उनको किसी चीज़ ने खा लिया, तो वो बैलेंस ही मेंटेन कर सकती हैं। क्योंकि चींटी के बस की नहीं है कि वो अर्थ को, अब ये मत कहना सर चींटी की ताकत को आप अंडरस्टिमेट मत करिए, है ना, कॉमन मैन वाला हिसाब किताब नहीं होगा, तुम शाहरुख खान नहीं हो। तो क्रिएशन भी नहीं हो सकता, फॉर्मेशन भी नहीं होगा और डिस्ट्रक्शन भी नहीं होगा, क्या आएगा, बैलेंस, राइट। देखो यार कितना इजी क्वेश्चन था, चुपचाप से डी लगा लिया कि बैलेंस। आगे बढ़ते हैं, दे ईट अ लार्ज, सेकेंड क्वेश्चन है, दे ईट अ लार्ज, यहाँ पे आगे तुम्हारा क्या, बैलेंस, बैलेंस। दे ईट अ लार्ज नंबर, देखो मैं तो पढ़ते ही समझ में आ गया कि ये लार्ज नंबर ही होगा। अब नंबर ऑप्शन में है, बिल्कुल। अब एक बात बताओ, चींटी कितनी सी होती है ना, इतनी सी होती है। अब ये लार्ज वेट क्या खाएगी? अब तुम मत ये बोलना सर चींटियों का झुंड खा जाएगा। देखो बहस करने के लिए मुद्दे बहुत सारे हैं, यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन सही करने हैं। सो द ईट अ लार्ज वेट ऑफ इंसेक्ट्स, नहीं चलेगा। लार्ज क्वांटिटी ऑफ इंसेक्ट्स, नहीं चलेगा। लार्ज साइज, अब इंसेक्ट्स की क्या साइज होगी? अभी हम वहाँ पे नार्निया, सॉरी क्या नाम था उसका, भूल गया मैं, वहाँ तो रह नहीं रहे जहाँ पे इंसेक्ट्स बड़े बड़े होते थे, है ना, तो छोटे ही होते हैं। सो बेसिकली उनको हम नंबर्स में काउंट करते हैं। सो दे ईट अ लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स। भैया जितना पढ़ते हो ना इंग्लिश, आर्टिकल, मूवी, बुक, जो भी तुम देखते होगे सुनते होगे, वही तुम्हारे काम आने वाला है क्लॉसेज के अंदर। सो बेसिकली यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, द ईट अ लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स एंड सो हेल्प कीप देम बिकमिंग टू प्लेंटीफुल, डैश है, हेल्प देम बिकमिंग, सॉरी हेल्प कीप देम फ्रॉम बिकमिंग, फ्रॉम मतलब देखो क्या कहना चाहता है कि वो क्या करते हैं, वो लार्ज नंबर में, जो चींटियां हैं वो लार्ज नंबर में इंसेक्ट्स को खाती हैं ताकि वो उनको बहुत ज़्यादा मात्रा में ना हो जाए, है ना, कीप देम बिकमिंग। अच्छा ठीक है, एक बात बताओ,
यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि कीप देम फ्रॉम बिकमिंग, ऐसा होता है ना कि आई स्टॉप देम फ्रॉम बिकमिंग, ऐसे कुछ करके। सो चींटियां उनको खा के किससे रोकती हैं, किससे रोकती हैं, दैट इज फ्रॉम बिकमिंग टू प्लेंटीफुल। अब यहाँ पे एक बात समझना, कीप देम एट बिकमिंग कभी होगा नहीं हो सकता, इन बिकमिंग कभी नहीं होगा, टू बिकमिंग यहाँ और इसमें डाउट हो गया, लेकिन यहाँ पे आपका फ्रॉम जो है वो बिल्कुल सही बैठ जाएगा। आगे है इन द ट्रॉपिक्स एंड्स इट मोर, उसके बाद अब देखो मोर के साथ क्या आता है, मोर देन, सिंपल सी बात है। अभी देखो साफ साफ ऑप्शन में क्या, आप देखो क्या लिखा हुआ है, एलिमिनेशन काम करेगा यहाँ पे, ठीक है। दे ईट अ लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स, यहाँ पे इन द ट्रॉपिक्स एंड्स इट मोर देन हाफ द टर्माइट्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या, मोर के बाद क्या लगाओगे, और लगाओगे, क्या पढ़ के आएगा, एंड्स इट मोर और हाफ, गलत, मोर लेस हाफ, गलत, मोर देन हाफ चल जाएगा, मोर रैदर हाफ। भैया तीन तो यार, मतलब अगर आंख बंद करके भी कोई देख रहा होगा ना, फिर भी उसको समझ में आ जाएगा कि यार ना यहाँ और होने वाला है, ना रैदर होने वाला है, ना लेस होने वाला है, पढ़ के ही नहीं बन रहा ना यार। एंड्स इट मोर, देखो इंपॉर्टेंट क्या है, आपका ग्रैस्प कितना है पैसेज के ऊपर, आपको वो समझना है। अब यहाँ पे कैसे हो जाएगा मोर और हाफ द टर्माइट्स, मोर लेस द टर्माइट्स, मोर रैदर द टर्माइट्स, नहीं हो सकता, हैज्ड ईचियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चींटियों की तारीफ चल रही है अभी फिलहाल। आगे है एंड्स इन, एंड्स इन, अब देखो क्या है, आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर बर्ड्स, मतलब कि बर्ड को लेके कुछ बात हो रही है आगे का। तो एंड्स इन इन्वायरमेंट, मतलब हमारे वातावरण में, एंड्स इन ग्राउंड, एंड्स इन नेचर, यार दो चीज़ें हैं। जब बर्ड की बात हो रही है, सेकेंड क्वेश्चन में देखते हैं कि ऑप्शन क्या क्या है, दैट इज फूड, ट्रेजर, एनर्जी एंड लैंड। चींटियां क्या ही बन सकती हैं बर्ड के लिए, अब एनर्जी तो बनेगी नहीं, चींटियां हैं, बॉर्न बेटा थोड़ी हैं। बूस्ट माई सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, तो एनर्जी तो होगी नहीं। लैंड, क्या पक्षियाँ चींटियों के लिए, चींटियां पक्षियों के लैंड बन सकती हैं, ये भी नहीं। ट्रेजर, खजाना होता है ना, क्या खजाना बन सकती हैं, तो भैया ये भी नहीं, चींटी है, सोना थोड़ी है। और चिड़िया को सोने से क्या मतलब, दैट मीन्स कि जो 6 है ना, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आने वाला है कि एंड आर एन इम्पॉर्टेंट फूड सोर्स, क्या है, फूड सोर्स, फूड सोर्स फॉर बर्ड। आपने देखा कि छठे में फूड आ गया, आपको पांचवें में फिल करना है, राइट, कि एंड्स इन डैश आर एन इम्पॉर्टेंट फूड सोर्स फॉर बर्ड। तो भैया चिड़िया कहाँ पे रहती है, पेड़ पे, तो पेड़ ही पे खाएगी ना भाई, तो ना इन्वायरमेंट होगा, ना नेचर, ना ग्राउंड, कहाँ से, बर्ड से। अब तुम बोलोगे सर ग्राउंड पे भी चींटी हो सकती है, चिड़िया तो ग्राउंड से भी खाएगी, तो भैया पैसेज को रिलेट करो। रिलेट करने का मतलब ये भावनाओं में मत बो, चिड़िया को ना जमीन पे दाने भी मिल जाएंगे, है ना, तो चींटी खाने नहीं जाएगी, राइट, सेल्फिश चिड़िया। आगे बढ़ते हैं, तो 5 6 हमने एक बार कर लिया, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें छठवां पॉइंट मिल जाए, फिर आप पांचवें पे आए, तो हमने 5 और 6 यहाँ पे करके देखा। 7th पे आते हैं, है ना, 7th का पोर्शन है आपका कि फ्रॉग्स, लिजार्ड्स एंड मेनी अदर एनिमल ऑल्सो फीड्स आवर एंड्स, अप एंड्स, फॉर एंड्स एंड ऑन एंड्स। एक बात बताओ, क्या होना चाहिए यहाँ पे कि भैया जो मेढक होते हैं, छिपकलियाँ सुन के तो देखो, मेढक और छिपकली जो होती हैं और जो बहुत सारे और भी एनिमल्स हैं, वो अपना खाना चींटियों खाते हैं। तो क्या मैं बोलूँगा कि ऑल्सो फीड आवर एंड्स, क्या वो मेरी चींटियाँ थी, मेरी बिल्कुल नहीं थी, तुम्हारा नहीं पता। फीड अप एंड्स बिल्कुल नहीं होगा, फीड फॉर एंड्स, यार ये फॉर, ये मतलब ऑप्शन आते कहाँ से, देगा नहीं। सो फीड ऑन एंड्स, राइट, ही फीड ऑन दिस, ऐसे करके होता है। तो फीड, मेनी एनिमल्स फीड ऑन एंड्स, बात खत्म, डॉट आ गया। आगे बढ़ते हैं, एंड्स आर डैश हेल्पफुल एंड हार्मफुल टू फार्मर। 8वें पे आते हैं, एंड्स आर डैश हेल्पफुल एंड हार्मफुल टू फार्मर्स। अब डैश में क्या भरूँ मैं, एंड्स आर वंस हेल्पफुल एंड हार्मफुल फॉर फार्मर्स। भाई यहाँ पे कोई सीरियल थोड़ी चल रहा है कि एक बार मदद करके दूसरी बार मार रहा है, राइट। एंड्स आर लार्जली हेल्पफुल एंड हार्मफुल फार्मर्स, ये भी नहीं। एंड्स आर रियली हेल्पफुल भाई मुझे ऐसा लगता है ना कि ये मतलब पैसेज ना सीरियस का ही उठाया हुआ है वैसे तो प्रीवियस ईयर का, बट फिर भी किसी ने बड़े मजाक से बनाया। क्या एंड्स आर रियली हेल्पफुल एंड हार्मफुल, नहीं ये भी नहीं होगा। सो एंड्स आर बोथ हेल्पफुल एंड हार्मफुल टू फार्मर्स, राइट। सम काइंड्स ऑफ एंट एड फार्मर बाय किलिंग इंसेक्ट्स दैट, देखो किसानों को एड मतलब कि किसानों को ये के लिए अच्छा करिए चींटी उन इंसेक्ट को खा के जो फसलों क्या करते होंगे, ऑब्वियसली नुकसान पहुंचाते होंगे उन्हीं को खा के। अब ऐसा तो है नहीं किसान बोलेगा मेरा फसल बर्बाद कर दे। ऑप्शन देखते हैं भाई ने क्या लिखा है, दैट फर्टिलाइज लैंड को करते हैं, डैमेज हो ही नहीं सकता, कॉज नरिश करते हैं, राइट। सो एंड्स आर 9 में क्या होगा, ये हेल्प, ये तो हो गया कि बोथ हेल्पफुल एंड हार्मफुल, दो चीजें आई हैं, हेल्पफुल एंड हार्मफुल, तो बोथ ही आना था यहाँ पे। फार्मर्स, सम काइंड्स ऑफ एंड्स एड्स फार्मर बाय किलिंग इंसेक्ट्स दैट
नहीं, इंसेक्ट्स दैट डैमेज क्रॉप्स, राइट, दैट डैमेज क्रॉप्स, मतलब कि जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं उन इंसेक्ट्स को मार देता है, राइट। द फार्मर्स, द एंड्स, सॉरी कहाँ चला गया ये, हाँ, टू फार्मर्स, सम काइंड्स ऑफ एंड्स एड फार्मर बाय किलिंग इंसेक्ट्स दैट डैमेज क्रॉप्स, वो मतलब जो दीमक वगैरह होते हैं जो फसलों को डैमेज करते हैं उनको खा के ये बराबर कर देती है, राइट। एंड्स दैट डिग अंडरग्राउंड नेस्ट, जो अंदर अपना मिट्टी में घोंसला बनाती हैं, वो द सॉइल अंडरग्राउंड नेस्ट 10 पे आते हैं। नेस्ट इम्प्रोवाइज, इम्प्रूव, इंडल्ज, रूइन। देखो यार यहाँ पे सिंपल सी बात होगी, ये इम्प्रूव द सॉइल क्वालिटी होगा, है राइट। रूइन तो खराब तो कभी नहीं करती है ना, क्योंकि ये दे यहाँ पे लिखा हुआ है द ब्रेकअप, लूजन एंड मिक्स द सॉइल, तो ये तो कभी करेंगे नहीं। अब बची बात इसकी कि हम लोगों को आखिर समझना था कि इम्पोवरिश और इंडल्ज में और इम्प्रूव में, तो भैया वो इम्प्रूव ही करेंगी, क्यों, खराब क्यों किसी करने जाएंगी। सो यस, इम्प्रूव। सो ऐसे तरीके से आपको 2 तरीके याद रखने हैं। पहले आपको पहचानना है कि किस टेंस में है, क्या फॉर्म वर्ब का चल रहा होगा, क्या यूज करेंगे। एंड सेकेंड पार्ट इज एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का बच्चे अगर आपने इस्तेमाल कर लिया सो डेफिनेटली आपका भला हो जाना है। आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो, सीडीएस एग्जाम में तुम्हारे काफ़ी हेल्पफुल होगी। 10 क्वेश्चन आएंगे, मजे से करके आना। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। आपको और कोई फीडबैक हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना। एंड येस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब डिफेंस मैनिया फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।